हेलो एवरीवन, मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है। देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है एक लिस्ट ऑफ नंबर होता है या आप कह सकते हो सीक्वेंस दिया होता है, ठीक है, जिसमें एक एक नंबर टर्म कहलाता है। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर हम एक आपको लिस्ट दे दे कोई भी नंबर का, फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो ये आपका क्या है, एक सीक्वेंस है। इसमें क्या है, नंबर ऑफ सीरीज दिया हुआ है। इसमें एक ये जो नंबर का पैटर्न अरेंज्ड है 2, 4, 6, 8, 10। तो इसमें ये एक एक नंबर आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एक एक नंबर कहलाता है टर्म, ठीक है। पहला वाला है नंबर तो वो कहलाएगा फर्स्ट टर्म, ठीक है। और अगर दूसरा वाला है नंबर, दूसरे पोजीशन पे नंबर है तो वो कहलाएगा सेकंड टर्म। अगर तीसरे वाले नंबर पे है तो वो कहलाएगा थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन। इस तरह एक सीरीज हमारा बनता है, ठीक है। तो देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अगर आपको डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन कर, इट इज ए लिस्ट ऑफ नंबर, ठीक है, इन विच ए नंबर रिप्रेजेंट ए टर्म। ये एक एक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, टर्म को रिप्रेजेंट करता है। एंड इस टर्म आगे के अगर आप टर्म निकालना चाहते हो वो भी आप पता कर सकते हो। मान लीजिए हमें क्वेश्चन में यहाँ तक दिया गया, सो आप आगे का टर्म भी पता कर सकते हो। कैसे पता कर सकते हो, देखिए ये जो आपका एक लिस्ट ऑफ नंबर गिवन होता है ना, वो किसी सीक्वेंस में अरेंज्ड होता है, ठीक है। इनके बीच में जो डिफरेंस होगा ना वो सेम होगा हमेशा। देखो 2 से 4 तक का डिफरेंस आप देख लो, 4 - 2 कितना आया, इसके बीच का डिफरेंस 2 आया ना। 4 से 6 तक के बीच में डिफरेंस कितना आया, 2 आया, राइट। तो इन सब के बीच का डिफरेंस हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो आप अगर मान लो मैं कहूँ आपको इसके आगे का 3 टर्म्स पता कीजिए, तो आपको पता है सबके आगे का डिफरेंस जो है हमारे पास 2 डिफरेंस है, ठीक है। तो इसके आगे का डिफरेंस अगर मुझे निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इस 2 में, इस वाले टर्म में हम प्लस क्या कर देंगे, +2 कर देंगे, ठीक है। तो 10 + 2 कितना हो जाएगा, 12। तो हमारा नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा, 12। और अगर आपको एक और टर्म निकालना है तो 12 + 2 कीजिए, कितना आ जाएगा, 14। एंड 14 + 2 कितना आ जाएगा, 16 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जितना आपको निकालना होगा उसके अकॉर्डिंग, उसके लिए आपको क्या पता होना है, उनकी इन टर्म के बीच में डिफरेंस कितनी है, ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर, अगर ये एपी कहला रहा है, एपी का मतलब शॉर्ट फॉर्म में हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, एपी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इस सीरीज को एपी कह रही हूँ तो इसका मतलब याद रखना कि इनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो सब सेम होगा। हाँ, अगर आपको लग रहा है यहाँ डिफरेंस 2 है, यहाँ इसके बीच में डिफरेंस 4 आ गया, तो ये एपी ही नहीं कहलाएगा। बात आ रही समझ में। एपी तभी होगा जब हर टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। एंड इन डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं, जो आपको पता होनी चाहिए। कॉमन डिफरेंस को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस को हम क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। हमें ये भी पता करना होता है, कुछ क्वेश्चंस आपका गिवन होगा जिसमें आपको ये पता करना होगा कि वो एपी है कि नहीं। वो सीरीज जो हमें गिवन है ना, हमसे पूछा जाएगा इज इट एपी और नॉट, तो वो एपी है कि नहीं है आप कैसे करोगे, आप बस कॉमन डिफरेंस देख लो, ठीक है। मान लो आपके पास एक सीरीज गिवन है, चलिए हम अपनी बुक का एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि देखिए सकते हैं आपका एग्जाम्पल नंबर 2 में दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट नंबर फॉर्म एन एपी। आपको यहाँ से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सीरीज है, ठीक है। ये लिस्ट ऑफ नंबर जो हमें गिवन है, इनमें से कौन है जो एपी बन रहा है। तो हमें क्या करना है, बस हमें देखना है इनके बीच का कॉमन डिफरेंस को देखना है, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल्स, इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन देख लीजिए, क्या गिवन है हमारे पास गिवन है 4, 10, 16, 22 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो आप देखिए इससे हमें चेक करना है ये एपी है कि नहीं, बस हमें क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो हमें कॉमन डिफरेंस जब भी निकालना होगा ना, सेकेंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस करना है, ठीक है। जो पहले वाले जो नंबर होंगे ना उसको हम
A1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, सेकेंड वाले को हम A2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, थर्ड वाले को A3 से, एंड फोर्थ वाले को A4 से, एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर आपको D निकालना है कॉमन डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर देंगे ना। ठीक है, तो A2 क्या है आपका 10 है, -4 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 10 - 4 6 मिल गया। ठीक है, चलो आप सिर्फ एक टर्म इनके बीच का नहीं, इनके बीच का भी देख लो ताकि कंफर्म हो जाए कि हाँ इन सबके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस एक और टर्म आगे का और निकालेंगे, तो D = E3 माइनस क्या करेंगे, E2 कर देंगे, इससे इसको माइनस करेंगे, तो कितना होगा, 16 - 10 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमारे इसके बीच का जो डिफरेंस था वो इसके बीच का भी डिफरेंस सेम है, मतलब हर टर्म के बीच का डिफरेंस क्या मिल रहा है, हमें सेम मिल रहा है। अगर आप इसका भी निकालोगे A4, D निकालना चाहते हो तो A4 माइनस A3 कर लो, तो कितना मिलेगा हमें, 22 - 16 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो हमने क्या देखा कि हर एक टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या मिल रहा है, हमें सेम मिल रहा है। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा इट्स एन एपी। ओके, देखो ये बहुत सिंपल है, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम में आते तो नहीं है बट आपको पता होनी चाहिए, बेसिक है। ठीक है, कि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर जो गिवन होगा हमें, वो कब एपी कहलाएगा, अगर उसके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। सिंपल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 आप खुद से करके चेक करना और देखना कि कौन सा एपी बन रहा है और कौन सा नहीं है। ठीक है, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। किसी भी सीरीज का जो पहला नंबर होता है उसे हम ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म भी कहते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद सेकेंड टर्म को हम क्या से डिनोट करते हैं, तो सेकेंड टर्म को हम A2 से डिनोट करते हैं, A3, A4 एंड सो ऑन। क्लियर? ओके, सो देखो अगर मान लो आपको इसके बाद का टर्म निकालना है तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस को प्लस करेंगे ना। ठीक है, तो आप इससे एक जनरल फॉर्म आप निकाल सकते हो एपी का। ठीक है, तो देखो इससे हमें एक क्या मिल जाएगा, जनरल फॉर्म ऑफ एपी मिल जाएगा। पहला टर्म क्या होता है, ए हो जाएगा, पहला टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड टर्म में हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट टर्म है जो डिफरेंस होगा उसी को प्लस करेंगे, तो हम A + D लिख सकते हैं, है कि नहीं। और थर्ड टर्म में क्या करेंगे, हम A + D करेंगे, राइट। अगेन थर्ड, इसके बाद एक और टर्म अगर हमें पता करना है तो A + D + D। बात समझ रहे हो ना, क्योंकि देखो ये सेकंड टर्म था तो एक डिफरेंस प्लस किया, अब आप थर्ड टर्म में जाओगे तो ये ऑलरेडी प्लस किया हुआ था और एक डिफरेंस प्लस करना होगा ना हमें, समझ रहे हो बात। फिर अगर हम इसको शॉर्ट में लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं A + D, A प्लस ये D + D क्या हो जाएगा, 2D, और ये A + D + D क्या हो जाएगा, 3D, है कि नहीं। ठीक है, इस तरह आप आगे का पैटर्न निकाल सकते हो। ठीक है, देखिए एपी का अभी हम पढ़ेंगे, एपी का कितने फॉर्म होते हैं। एपी के बेसिकली 2 फॉर्म होते हैं, आप 2 टाइप के लिस्ट ऑफ नंबर देखोगे। ठीक है, एक होता है आपका फिनाइट एपी, फिनाइट एपी कहलाता है, और एक होता है आपका इनफिनाइट एपी। ठीक है, इनफिनाइट एपी। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, एपी का जिसका लास्ट टर्म हमें गिवन होगा वो क्या कहलाएगा, फिनाइट एपी कहलाएगा। ठीक है, एंड जो एपी का लास्ट टर्म गिवन नहीं होगा वो क्या कहलाएगा, इनफिनाइट एपी कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि देखो फॉर एग्जांपल अगर हम ले लें 2, 4, ठीक है, तो देखो इस वाले एपी में जो ये लिस्ट ऑफ नंबर एपी दिया हुआ है हमें, इसमें क्या है, आपका लास्ट टर्म पता है आपको कितना है, लास्ट टर्म क्या है इसका, 20 है। सो ऐसी वाली एपीज क्या कहलाएगी, फिनाइट एपी कहलाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें देखें, इसमें क्या है, इस वाले का एग्जांपल्स देख लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल 100, ठीक है, 110, ऐसे वाली एपी का देखो लास्ट टर्म हमें नहीं पता है, डॉट 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 का मतलब आगे कुछ भी कितने भी टर्म हो सकते हैं। ठीक है, लास्ट टर्म क्या होगा, वी डोंट नो, हमें नहीं पता इस एपी में लास्ट टर्म क्या है, तो ये क्या कहलाता है, इनफिनाइट एपी कहलाता है। ठीक है, सो ये कुछ बातें थी आपको पता होनी चाहिए। और अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एपी क्या होता है। ठीक है, एपी सिंपल है, इट्स ए लिस्ट ऑफ नंबर।
ठीक है, जिसमें एक एक नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है, टर्म कहलाता है। और ये टर्म हम आगे के टर्म को निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? बाय एडिंग फिक्स नंबर, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कॉमन डिफरेंस। उस फिक्स नंबर को हम क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस कहते हैं। और जिसको हम क्या से डिनोट करते हैं? स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया कि कोई भी एपी तभी कहलाता है जब इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो फिक्स्ड होता है, सेम होता है पूरे सीरीज में, तो वो क्या कहलाता है? एपी कहलाता है। सो ये कॉमन डिफरेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, इसका अगर ये हमें पता हो जाए ना किसी भी सीरीज का, तो हम आगे का टर्म निकाल सकते हैं, क्योंकि इसी को तो ऐड करना है हमें, है कि नहीं। अब मान लो आपको पता है इनके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 100 है, 110, 110 के बाद क्या है? 120। तो अगर मैं पूछूँ आगे का टर्म क्या होगा, आप देखो इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 10 है। इसके बीच का डिफरेंस कितना है? 10 है। तो इसके आगे का निकालने के लिए जो डिफरेंस हमें मिल रहा है 10, वही अगर हम इसमें प्लस करेंगे तो हमें ये वाला मिल जाएगा ना। तो डिफरेंस बहुत ज़रूरी है आपको पता। और एक बात याद रखना कॉमन डिफरेंस के बारे में, कि कॉमन डिफरेंस कैसे हो सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं आपके, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, ये ज़ीरो भी हो सकते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, ये याद रहेगा पॉइंट्स कि कॉमन डिफरेंस हमारा कैसा हो सकता है। ये डिफरेंस जो है टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होते हैं, ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं, और ये ज़ीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, सो इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। अभी आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फर्स्ट एग्जांपल 1, फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, ... राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखो हमें पूछा गया, आपको एक एपी दे दिया गया है, ऑलरेडी ये एपी है बोला गया। ठीक है, हमें क्या बोला गया? फर्स्ट टर्म बताना है। सिंपल है, आपको फर्स्ट टर्म का मतलब क्या होता है? जो पहला नंबर है, ये लिस्ट जो सीरीज जो दिया हुआ है हमें, जो पहला नंबर होता है उसे ही हम क्या कहते हैं? फर्स्ट टर्म कहते हैं। सब तो टर्म कहलाता है ना, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, जो जिस पोजीशन पे है वो वही टर्म कहलाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर पे जो नंबर है वही फर्स्ट टर्म है। तो क्या है फर्स्ट टर्म हमारा? इस ऐसे क्वेश्चंस तो आप बहुत ही जल्दी कर लोगे, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो एग्जाम्पल 1 आपका पहला जो फर्स्ट टर्म को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या बोला है, हमें कॉमन डिफरेंस निकालने हैं। तो कॉमन डिफरेंस निकालने का रूल अभी मैंने समझा आपको क्या करना है, सेकंड से पहले वाले को माइनस करते जाओ। ठीक है, तो a2 माइनस ये सेकंड टर्म है, ये पहला टर्म है, तो हम क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए? d इज इक्वल टू क्या करेंगे? a2 माइनस a1 कर देंगे। ठीक है, तो a2 क्या है हमारा? देखो 1/2 है माइनस, ठीक है, a1 के फर्स्ट टर्म क्या है हमारा? 3/2 है। तो इसको तो आप जानते हो, इसका हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लो, क्या होगा? 2, 2 1 जा 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 2 1 जा 2 इंटू मल्टीप्लाई 3। तो ये आपको क्या मिल जाएगा? 1 माइनस 3 माइनस 2/2। 3 माइनस 1 क्या होता है? 2। ये कैंसिल होगा, आपका आंसर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। ठीक है, तो देखो कॉमन डिफरेंस क्या मिला हमें। देखो अगर हमें वेरीफाई करना होता ना, हम एक और टर्म का चेक करते हैं, इससे a3 माइनस a2 करते हैं, बट हमें ऑलरेडी बोल दिया गया है कि ये एपी है, तो हमें और वेरीफाई करने की ज़रूरत है। हमें बस a2 माइनस a1 करना है, हमें डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, आप याद रखना ये पॉइंट्स कि जितना भी आप पीछे के टर्म का डिफरेंस निकाल लो, आपको हमेशा -1 ही मिलेगा, क्योंकि ये एपी है। और एपी का रूल क्या है कि हर टर्म के बीच का डिफरेंस क्या होगा? सेम होगा, कॉमन डिफरेंस सेम होगा। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल 2 देखो। अभी मैंने इसको आपको बताया ही था कि हमें पता करना होता है कि कौन सा एपी है कि नहीं है। तो हमें बस क्या देखना होता है? उनके बीच का डिफरेंस देखना होता है। ठीक है, यही एक प्रॉपर्टी है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो एग्जाम्पल 2 का 2 देख लेते हैं अभी हम। 1 तो हमने आपको ऑलरेडी समझा दिया है, तो देखिए 1, -1 -3 -5 ... हमें चेक करना है ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, तो हमें बस कॉमन डिफरेंस देखना है इसका। ठीक है, तो अब अगर हम फर्स्ट a2 माइनस a1 कर लेंगे, डिफरेंस देखते हैं, तो a2 माइनस a1। ठीक है, a2 मतलब सेकेंड पोजीशन में क्या नंबर है? -1। माइनस क्या करना है? a1, a1 क्या है? 1 है। तो देखो माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, अभी हमने सिर्फ
क्योंकि हमें वेरीफाई करना है तो हम इसका भी देखेंगे। अभी क्या करेंगे हम, नेक्स्ट डिफरेंस देखेंगे A3 से, ये थर्ड टर्म से माइनस सेकेंड टर्म करेंगे, A3 माइनस A2, ठीक है। तो A3 क्या है हमारा, -3 है, माइनस A2 क्या है हमारा, -1 है। ओके, -3 का 3, माइनस माइनस प्लस, तो -3 + 1 क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 - 1 -2। तो हमने देखा हमारा यहाँ पे भी -2 मिला डिफरेंस इनके बीच में, और इनके बीच में भी डिफरेंस कितना मिला, -2 मिला, ठीक है। उसी तरह आप इसका भी चेक कर लो, ठीक है। तो इसका भी हमारे कितना मिल जाएगा, देखो D = कितना हो जाएगा, A4 - A3 करेंगे हम। तो A4 कितना है हमारा, -5, माइनस A3 कितना है हमारा, -3। तो -5 माइनस माइनस +3 = माइनस प्लस माइनस, तो -2। सो हमने देखा कि इनका डिफरेंस जो हमें मिला हर टर्म के बीच का कितना है, -2 है, मतलब कांस्टेंट है, सेम है थ्रू, राइट। तो ये हमारा 2 क्या कहलाएगा, इट इज़ एन AP। समझ आ गए, क्योंकि इसके डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है। तो आई थिंक आप इस तरह करके आप सबका निकाल सकते हो। 4th का देख लेते हैं हम, 4 का भी। चलो 4 में देखो, अभी 3 का आप खुद करना, 4 अभी हम करते हैं, ठीक है। देखो 4 में क्या दिया, 1, 1, 1, 2 डॉट डॉट डॉट, सब नहीं लेते हम। तो A2 माइनस A1 करेंगे हम, ठीक है। A2 क्या है हमारा, 1 - 1 कितना आ रहा है, 0 आया। चलो अब हम देख लेते हैं इसके लिए, A3 माइनस A2 करते हैं। तो A3 क्या है, 1 माइनस A2 क्या है हमारा, 1, 1 - 1 0। अच्छा, ये भी हमारा 0 आ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं, A4 माइनस A3। तो A4 क्या है हमारा, 2 माइनस A3 क्या है, 1। तो 2 - 1 क्या होगा, 1 हो जाएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे हमारा A2 - A1 ठीक है, A3 - A2 भी आपका सही है, 0 0 है। लेकिन A4 - A3 क्या है हमारा, क्योंकि इसमें हमारा सब के बीच में, हर टर्म के बीच में कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, ये AP नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट एन AP। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मैक एंड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। इनमें से कौन सा सिचुएशन है जो आपका AP बना रहा है, ठीक है, और क्यों बना रहा है, क्योंकि अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो वो AP बनाएगा, ठीक है। चलिए अब हम चेक करते हैं पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 5.1, ठीक है, 1 का 1। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ए टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। अब हमें क्या बोला है कि पहला किलोमीटर के लिए, ठीक है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए, जो वो पहला, आप मान लीजिए अपने घर से निकले, पहला जो किलोमीटर आपका गाड़ी कवर करेगा, वो उसके लिए वो कितना चार्ज कर रहा है, ₹15 चार्ज कर रहा है, ठीक है। इसके बाद वो जितना भी किलोमीटर कवर करेगा उसमें वो +8 करते जाएगा। तो हमारा सेकंड किलोमीटर के लिए, नेक्स्ट आपका फर्स्ट किलोमीटर के बाद सेकंड किलोमीटर के लिए क्या करेंगे हम, 15 में +8 कर देंगे, ठीक है। तो 15 + 8 आपका कितना रिजल्ट आ जाएगा, इट विल बी 23। देन सेकंड थर्ड किलोमीटर के लिए क्या करेंगे हम, अगेन हम इसमें क्या करेंगे, +8 करते जाएंगे, ठीक है। तो 23 में आपको +8 करना है, ओके। तो आपको कितना मिल जाएगा, 31 मिल जाएगा, राइट। सो एंड सो ऑन। तो इस तरह आपका एक AP बनेगा। तो हम क्या देख रहे हैं कि हर टर्म के बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा है, 8 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका पहला टर्म क्या कहलाएगा, जो फर्स्ट था 15, उसके बाद हमने इसमें 8 ऐड किया तो क्या बना 23, फिर हमने इसमें ऐड किया 8 तो क्या बना 31। एंड अगर आप इसमें फर्दर और नेक्स्ट किलोमीटर का, पहला किलोमीटर का निकालोगे तो इसमें +8 करो तो आपको कितना मिल जाएगा 34 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, AP कहलाएगा, क्योंकि इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, 8 है, सेम है, राइट। सो फर्स्ट वाली क्या होगी हमारी, यस इट इज़ एन AP। क्यों है, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है। चलो अब सेकेंड वाले देखो क्या है,
द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ओके, तो हमें बोला गया है कि एक सिलेंडर है, उसमें जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट है उससे वैक्यूम पंप के थ्रू एयर को बाहर निकाला जा रहा है, ठीक है, रिमूव किया गया। सो नेक्स्ट क्या बोला गया, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। हर एक टाइम में आप जब निकाल रहे हो 1/4 पार्ट उसका माइनस करना है हमें, ठीक है। तो देखो इसका हम कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को समझना भी ध्यान से। हाँ, सेकेंड वाले में हम क्या करेंगे, हमारा फर्स्ट टर्म तो हमें गिवन नहीं है, तो लेट द फर्स्ट टर्म बी, आपको पता है फर्स्ट टर्म तो गिवन नहीं है, कितना फर्स्ट टर्म हमारा इसमें क्या हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर, ठीक है। तो इसमें हमें लेट करना होगा, लेट द अमाउंट ऑफ एयर, लेट द अमाउंट ऑफ एयर, ठीक है। उस सिलेंडर में कोई एक सिलेंडर है ऐसे आप समझ लो, ठीक है, इसके अंदर हमें कुछ अमाउंट गिवन है एयर का, एंड इस अमाउंट को हमने क्या पकड़ लिया, एक्स पकड़ लिया, ठीक है। नाउ अमाउंट आर रिमेनिंग इन द सिलेंडर, जब वैक्यूम पंप से निकाला गया 1/4 ऑफ एयर ईच टाइम, हर एक टाइम में, तो आपका कितना अमाउंट बचेगा हर टाइम में, ये आपको पता करना है। तो आपका फर्स्ट टर्म तो आपको पता चल गया एक्स है, लेकिन सेकेंड और थर्ड टर्म हम कैसे निकालेंगे, तो देखो इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों, एक्स आपका टोटल है, इससे हमें माइनस करना है कितना, 1/4 ऑफ एक्स, समझ रहे हो। इससे माइनस करोगे तो इसका क्या आएगा आंसर, आप कैलकुलेट करो, इसको एलसीएम लोगे तो यू विल गेट हाउ मच, 3x/4, ठीक है। इसको आप कैलकुलेट तो कर सकते हो। आफ्टर डेट देखो, अब ये हमारा एक निकला हमें, हाँ, अब सेकेंड में फिर से अभी हमें निकालना है, अब ये रिमेनिंग बच गया ना, तो पहला टर्म इसमें हमारा x हो गया, सेकेंड टर्म हमारा हो गया 3x/4। अब थर्ड टर्म के लिए अब हमको इससे फिर माइनस करना होगा ना, 3x जो इतना अभी रिमेनिंग बच गया है, तो इससे फिर हमको माइनस करना है कि 3/4x से माइनस 3/4x ऑफ 1/4 करेंगे। ये क्यों, देखो इतना बच गया ना, इसका अब हमें इसमें से रिमेनिंग 3/1/4 इसका हटाना है ना, तो हम इसीलिए इससे इंटू ऑफ कर रहे हैं 1/4, ठीक है। तो देखो 3x/4 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा, 3x, 4 4 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एलसीएम अगर आप लोगे तो कितना मिलेगा, 16, 4 4 16, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में क्या है 3x, 16 1 16, न्यूमरेटर में क्या है 3x। तो इसको कैलकुलेट करो कितना मिल जाएगा हमें, 4 3 12x माइनस 1 3x, ये आपका 3x हो जाएगा, और ये 16, तो 12 माइनस 3 9x/16, ठीक है। सो थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, 9x/16 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ओके, तो आप देखो इनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, ठीक है। सो ये हमारा एपी नहीं कहलाएगा, क्योंकि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस अगर आप देखो, इसमें हमारा क्या था, इसका हमने 1/4 ऑफ x लिया था, इसमें हमने 3/4 ऑफ x, तो ये हमारा एपी नहीं कहलाएगा। कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost ₹150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। तो चलो इसका भी हम एपी बना के देखते हैं। डिगिंग मतलब कुआं खोदा जा रहा है, ठीक है, हर एक पहला मीटर जो खोदा जाएगा ना, कुआं या कोई भी कुआं ही है, पहला मीटर जो कुआं खोदा जाएगा उसका कॉस्ट कितना लिया जाएगा, बोला गया है 150। उसके बाद जो भी पहला मीटर खोदा जाएगा उसमें +50 हमें करते जाना है, ठीक है। तो ये तो सिंपल है, आपको समझ आ ही गया होगा। तो इसका एपी कैसे बन जाएगा, देखो। सो 1 का 3 आपका क्या होगा, देखो पहला किलोमीटर में हमें क्या बोला गया था, पहला जो वो डिगिंग करेगा उसके लिए कॉस्ट कितना ले रहा था, तो पहला टर्म हमारा हो जाएगा 150 रुपीज़ ले रहा था, ठीक है। उसके बाद हर एक मीटर के लिए वो कितना डिग कर रहा था, तो हमारा A1 ये हो जाएगा, तो ये A2 हो जाएगा, और A2 में इसमें प्लस आप क्या करोगे 150 प्लस आपको क्या करना है 50 कर देना है। फिर A3 में भी हमें फिर उसके बाद जो आंसर आएगा इसके लिए हमें क्या करना है 150 में अगेन 50 प्लस 50, समझ रहे हो। तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको आप कैलकुलेट करो तो आपका 200 हो गया, इसको कैलकुलेट करो तो कितना हो जाएगा 150 प्लस 50 250, ठीक है। इसी तरह A4 आप निकाल सकते हो, इसी में +50 कर दो बस, तो कितना आ जाएगा हमारा 300 आ जाएगा। सो एपी हमारा ओवरऑल सीरीज क्या मिला हमें 150
देन हमें क्या मिला 200, देन हमें मिला 250, देन 300 एंड सो ऑन। आगे अगर आप जितना बनाना चाहते हो बना। सो इसमें आप देख सकते हो हमारा जो कॉमन डिफरेंस 50-50 का ही है। देखो 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300। तो हमने देखा कि इनके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम है। सो यस, इट इज़ एन AP। सो क्वेश्चन नंबर 2 का 1 शुरू करते हैं। इसमें देखिए आपको फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं, ठीक है, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म दे दिया गया और कॉमन डिफरेंस दे दिया गया। तो बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे किया जाएगा। हम आपको दिखा देते हैं एक एक करके। ए आपका फर्स्ट टर्म, देखिए फर्स्ट कंडीशन में हमारा फर्स्ट टर्म 10 है और डी हमारा कितना है 10 है, ठीक है, डिफरेंस भी हमारा 10 है। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास है ही, सेकेंड टर्म निकालना है। तो A2 इज इक्वल, सेकेंड टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म में इस डिफरेंस को प्लस कर दीजिए आप, क्या आ जाएगा 10 + 10, टोटल कितना हो गया 20। तो हमारा सेकेंड टर्म क्या हो गया 20। अब आप A3 निकाल लीजिए सेम। अब बस क्या कीजिए, जो आपको मिल रहा है ना आंसर, उसी में ये डिफरेंस को प्लस करते जाइए। तो A3 हमारा इसमें अब प्लस कीजिए, 20 + 10 कितना हो जाएगा 30, ठीक है, उसमें प्लस करते जाना है, ठीक है। तो हमें नेक्स्ट टोटल 4 टर्म निकालने हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें A1 मतलब फर्स्ट टर्म हमें दिया गया है, तो A2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में हम प्लस डिफरेंस कर देंगे। डिफरेंस हमारा 10 है, तो टोटल कितना आ गया 20। सिमिलरली A3 हमें क्या करेंगे, जो हमें रिजल्ट मिल रहा है ना, उसी में प्लस डिफरेंस को करेंगे। डिफरेंस कितना है 10, तो हमारा क्या हो जाएगा 30। अब हमें A4 निकालना है, तो A4 में हम क्या करेंगे, 30 जो आया है इसमें डिफरेंस कितना है 10, तो कितना मिल जाएगा 40 मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें फर्स्ट 4 टर्म बोला गया है, तो 3 टर्म हमने निकाल लिया और एक टर्म निकाल लेते हैं। तो कितना आ जाएगा 40 + 10 कितना हो जाएगा 50। ओके, सो हमारा फर्स्ट 4 टर्म क्या क्या मिल गया हमें, 20, 30, 40 एंड देन 50 A4 तक, ठीक है। तो आप तो यहाँ तक भी निकाल सकते हो, क्योंकि पहला टर्म तो हमें दिया ही हुआ है 10, 20, 30, 40, तो 4 ही बोला गया था, ये आप मत निकालना है, बस यहाँ तक करना है, ठीक है। चलो सेकंड देखते हैं हम। सेकंड में हमें क्या दिया गया, देखो इस बार हमारा फर्स्ट टर्म क्या है -2 और D क्या है 0 दिया गया। तो वही रूल हम फॉलो करेंगे। A2 के लिए क्या करेंगे, इस फर्स्ट टर्म में डिफरेंस को प्लस करते जाएंगे। तो -2 + 0 आपका कितना आ जाएगा -2 ही मिलेगा, ठीक है। सिमिलरली A3 हमारा सेम जो आंसर आया उसी में +0 करेंगे, तो हमें फिर से क्या मिल जाएगा -2 मिल जाएगा। और A4 के लिए भी हम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, -2 में 0 प्लस करेंगे, तो अगेन विल गेट -2। सो हमने क्या देखा, यहाँ पे डिफरेंस हमारा 0 है, इसीलिए हमारा हर टर्म क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है, ठीक है। 2 का देख लेते हैं। 2 में हमें A क्या दिया गया है 4 दिया गया है, और डिफरेंस हमें कितना दिया गया है -3 दिया गया है, ठीक है। तो आपका A1 तो गिवन है ही, A2 निकाल लीजिए, कितना है 4 प्लस डिफरेंस कितना है -3। सो 4 + -3, तो 4 - 3 कितना मिल जाएगा हमें 1 मिल गया। अब उसी तरह A3 निकाल लीजिए। A3 के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें आंसर मिला है उसी में प्लस डिफरेंस को कर देंगे -3, तो आपका प्लस माइनस -3 हमें क्या मिल जाएगा -2 मिल जाएगा A3, ठीक है। अब देखिए A4 निकाल लीजिए और एक टर्म बाकी हमें 4 बोला गया, तो ये -2 में हम प्लस कर देंगे -3 को, ठीक है। तो -2 + -3, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो -5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 4 टर्म हमें मिल गया। चलिए अब हम थर्ड वाला देख लेते हैं। थर्ड वाला में देखो क्या दिया गया है, A हमारा है -1, ठीक है, D हमारा क्या है 1/2 है। तो आप इसमें क्या करना, रूल फॉलो कर लो। अब तो आप समझ गए होंगे, ये आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है, सबसे इजी है ये। सेकेंड टर्म में हम क्या करेंगे, -1 में प्लस करेंगे 1/2 को। तो इसको आप कैलकुलेट करो तो आपको कितना मिलेगा, 1 2 ज़ा 2, ठीक है, इंटू -1 + 2 1 ज़ा 2 इंटू 1, तो आपका -2 + 1/2, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये आपका आ जाएगा -1/2, ठीक है। A3 निकाल लीजिए। A3 में हम -1/2 में क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे 1/2 को। तो आप देखिए
ये माइनस है ये प्लस है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या मिल जाएगा हमें, 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो A4 आपका निकाल लीजिए। 0 आया ना, तो 0 में प्लस करना है हमें 1/2 को। सो कितना आएगा, देखो 0 + 1/2 तो 1/2 ही होगा। A4 हमारा क्या मिल गया, हमें 1/2 मिल गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अब हम देखते हैं 5 में देखिए क्या दिया गया है। 5 हमारा लास्ट है, तो 5 को भी देख लीजिए आप। 5 में हमें दिया गया है ए हमारा कितना है, -1.25 और डी हमें कितना दिया गया है, -0.25। तो आई थिंक अब आप कर सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है, A2 में प्लस करना है, -1.25 में कितना को प्लस करना है, डिफरेंस जो हमारा गिवन है, और डिफरेंस भी हमारा माइनस में, तो उसको आप ब्रैकेट में रख दीजिए, 0.25 है। ठीक है, तो -25 प्लस माइनस -0.25, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। अब देखिए इसको ध्यान देना, ये वाले पोर्शंस में जिसमें आपको माइनस डेसिमल है, तो सिंपल रूल पता होगी आप सबको, 25 प्लस, तो 5 + 5 10 0 1 कैरी, 2 + 2 4 + 1 5, पॉइंट का पॉइंट आ जाएगा, और डेसिमल 1.50 आपका। लेकिन बड़ा कौन है इन दोनों में, ये बड़ा है, तो इसका साइन लग जाएगा, -1.50 आ जाएगा हमारा। ठीक है, पहले निकाल लेते हैं हम, तो इसी में हमें करना है -1.50 में प्लस करना है कितना को, -0.25 को। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा -1.50 प्लस माइनस -0.25। फिर से हमें इन सबको प्लस करना है। ओके, तो 1.50 में हमें कितना प्लस करना है, 0.25 को प्लस करना है। 5 6 7 1.75, लेकिन माइनस साइन आएगा तो आपका आंसर होगा -1.75 हो जाएगा। ठीक है, चलो एक और टर्म है, तो A4 भी निकाल ही लेते हैं, यहीं पे हम कहीं पे साइड में, एक सेकेंड। सो A4 हमारा क्या हो जाएगा, अब इसके लिए A4 में देखो, ये हमारा A3 क्या था, हमारा A3 था -1.75 था ना, इसी में हमें प्लस करना है, कितना है हमारा डिफरेंस, -0.25। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, -1.75 प्लस माइनस -0.25, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 1.75 प्लस 0.25, 5 5 10 का 0 1 कैरी, 7 8 9 10 0 1 कैरी, 2.00, तो आपका आंसर इसका हो जाएगा -2। ठीक है, क्योंकि 0 को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डेसिमल के बाद का छोड़ दो, तो ये -2 आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला गया है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। वेरी सिंपल, आपको ऑलरेडी एक एपीज दे दिया गया है 4, इनमें से आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो पहला केस में देख लीजिए हमें क्या दिया गया है, 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट डॉट। तो पहला ए फर्स्ट टर्म आपका जो पहला नंबर है, ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और कॉमन डिफरेंस आपको बोलना है, तो आप सेकेंड टर्म से माइनस फर्स्ट टर्म कर दीजिए, तो डी हमें मिल जाएगा A2 - A1। ठीक है, A2 क्या है हमारा 1, माइनस A2 क्या है, A1 क्या है हमारा 3, तो माइनस प्लस -3 - 1 2, पर बड़ा ये है तो साइन इसका माइनस लग जाएगा, ये हमारा डिफरेंस आ गया। ठीक है, आप सेकेंड वाला का भी यही प्रोसेस से आप कर सकते हो। ए हमारा क्या हो जाएगा, -5, देन डी निकाल लीजिए, डी के लिए हम क्या कर देंगे, A2 - A1। ठीक है, तो A2 हमारा क्या है, -1, और A1 क्या है हमारा, -5। तो देखो A2 माइनस है ना, तो आप एक काम करो, ये माइनस तो रखो, और A1 क्योंकि हमारा ऑलरेडी माइनस है तो उसको ब्रैकेट में लिखा करो। ठीक है, इस तरह आपका साइन में गड़बड़ नहीं होगा। -1 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाएगा। ओके, तो देखो माइनस प्लस, अब ये माइनस ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस, 5 - 1 4 हो जाएगा। बड़ा साइन इसका है, ये प्लस है ना, देखो 5 बड़ा है, इसका साइन प्लस है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं थर्ड वन में देखो क्या दिया गया हमें,
पहला टर्म आपका गिवन है 1/3। ओके, तो फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गया, डी निकालना है तो हम क्या करेंगे, E2 माइनस A1 कर देंगे। E2 हमारा कितना गिवन है, 5/3 माइनस A1 कितना है, 1/3। तो इसको कैलकुलेट अगर हम करेंगे तो हमें LCM 3 मिल जाएगा, 3 1 ज़ा 3 इंटू 5 माइनस 1, तो आपका ये आ जाएगा 5 माइनस 1/3। 5 माइनस 1 कितना होता है, 5 माइनस 1 आपका हो जाएगा 4/3। तो ये आपका हो गया कॉमन डिफरेंस। 4 में हमें गिवन है फर्स्ट टर्म हमारा दिया गया 0.6 हो जाएगा, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। ओके, डिफरेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 कर लेंगे। A2 कितना दिया हुआ है, 1.7 माइनस 0.6, तो 1.7 से माइनस कीजिए 0.6, आपका कितना आ जाएगा, 7 माइनस 6 1, 1 माइनस 0 1 ही होता है। ठीक है, तो हमें आंसर कितना मिलेगा, 1.1, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बोला गया, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इनमें से कौन सा है जो एपी है, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अच्छा, पहले तो आपको ये पता करना है कि एपी है कौन। ठीक है, अगर एपी है तो उनमें से आपको बताना है उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, और 3 टर्म आगे का आपको पता करना है। ठीक है, तो सिंपल सी क्वेश्चन है। चलिए, एपी का पता करने का रूल आपको पता ही है, हमें क्या देखना है, हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है। अगर सेम है तो ये एपी बनेगा, नहीं है तो वो एपी बनेगा ही नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 का 1 हमें दिया गया 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब देखिए, इसमें आपको ये पहले पता करना है कि ये एपी है कि नहीं है हमारा। तो हमने क्या बोला था आपको, एपी है कि नहीं है, हमें बस कॉमन डिफरेंस चेक करना है। हाँ, तो आप देखो ये फर्स्ट A2 माइनस A1 कर लो, E2 माइनस A1 कितना आएगा, E2 माइनस A1 4 माइनस 2, हमें कितना मिल रहा है, 4 माइनस 2 2 मिला। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं A3 माइनस A2 करेंगे। ठीक है, तो A3 क्या है हमारा यहाँ पे, 8 है, 8 से माइनस A2 क्या है, 4 है। ठीक है, A3 मतलब थर्ड टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म, 2 पोजीशन के बारे में बात हो रही है। हाँ, यहाँ पे तो 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, तो आपको यहीं पे पता चल गया इनका कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, सेम नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, एपी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, एज द कॉमन डिफरेंस इन द सीरीज इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी वाला। हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्या दिया हुआ है सीरीज हमें क्वेश्चन में, फर्स्ट टर्म है हमारा 2, ठीक है, सेकेंड टर्म है 5/2, थर्ड टर्म है 7/2, A2 माइनस A1। ठीक है, A2 क्या है हमारा, 5/2 माइनस 5/2 से माइनस क्या करेंगे हम, 2 को माइनस करेंगे, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 2 1 ज़ा 2, 5 माइनस 1 2 ज़ा 2 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा 5 माइनस 4/2। ठीक है, तो 5 से माइनस 4 करोगे तो कितना बचेगा, 1/2 मिला। चलो, अब हम देखते हैं A3 माइनस A2 का। ठीक है, A3 क्या है हमारा यहाँ पे, 3 माइनस A2 क्या है, 5/2। तो इसका एलसीएम अगर आप लोगे तो आपको 2 मिल जाएगा, 1 2 ज़ा 2 इंटू न्यूमरेटर क्या है, 3 माइनस 2 1 ज़ा 2 इंटू न्यूमरेटर 5, तो you'll get what, 2 3 ज़ा 6 5 और 6 माइनस 5 1/2। अच्छा, तो हमें यहाँ भी 1/2 डिफरेंस मिला, यहाँ भी 1/2 डिफरेंस मिला। चलो एक और देख लेते हैं। ठीक है, A4 माइनस A3, तो A4 क्या है हमारा, 7/2, इससे हमें माइनस करना है 3 को। चलो, तो डिफरेंस एलसीएम आ जाएगा 2 2 1 ज़ा 2 इंटू 7 माइनस 1 2 ज़ा 2 इंटू 3, तो एलसीएम आपका 7 माइनस 6 1/2। यस, सो ये हमारा क्या कहलाएगा, एपी कहलाएगा। वाई, बिकॉज इनके बीच का डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस, वो क्या है, सेम है, सो इट इज़ एन एपी। ठीक है, चलो, अब अगर ये एपी कहला रहा है तो हमें क्या बोला गया था, हमें और आगे के कितने टर्म्स निकालने थे क्वेश्चंस में, हमें बोला गया था 3 मोर टर्म्स निकालने हैं। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें इसमें प्लस करना है किसको, डिफरेंस को। ठीक है, तो देखो 7/2 प्लस डिफरेंस हमारा कितना है, 1/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लो, 2 1 ज़ा 2
इंटू 7 प्लस 2 1 जो 2 इंटू 1, तो आपका आ जाएगा 7 प्लस 2/2, 7 9/2 आ गया। ठीक है, अब एक और टर्म हमें बोला गया था, हमें टोटल 3 निकालने हैं, तो जो आंसर आया ना, हमारा जो ये आंसर आया है, इसी में हम क्या करेंगे, डिफरेंस को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखो 9/2 में प्लस 1/2 करेंगे। हाँ, तो डिफरेंस तो हमें पता है 1/2 ही है, तो एलसीएम आपका इसका 2 आ जाएगा, प्लस 2 1 जो 2 इंटू ये 2। ठीक है, तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो, 2 1 जो 2, 2 5 जा 10, तो ये आपका 5 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, अब इसमें हमें ऐड करना है 5, जो आंसर आया ना, इसी में हमें क्या ऐड करना है, डिफरेंस को ऐड करना है। ठीक है, तो 5 प्लस 1/2 डिफरेंस है, एलसीएम ले लो, 2 आ जाएगा। ओके, तो 1 है नीचे, तो 1 2 ज़ा 2 इंटू न्यूमरेटर क्या है 5, प्लस 2 1 ज़ा 2 इंटू न्यूमरेटर 1, तो 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 1 ज़ा 1, 10 प्लस 1 11/2। तो हमारा नेक्स्ट जो 3 टर्म हमें निकालने को कहा गया था, क्या मिल जाएगा 9/2। ठीक है, उसके बाद क्या मिला, 5 मिला, एंड देन 11/2 मिल गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं। सो 5 वाला अब हम देख लेते हैं। 5 में हमें क्या गिवन है, देखो। सो देखिए हमारा डिफरेंस कितना होगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म से सेकेंड टर्म से माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, तो 3√2, ये हमारा सेकेंड टर्म, पूरा सेकेंड टर्म है। ठीक है, इससे हम माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म को, तो ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस जब सेम नंबर है, प्लस माइनस है, तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, √2 बच जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमने निकाला था a2 माइनस a1 के लिए, अब हम निकालेंगे a3 माइनस a2 के लिए। तो a3 हमारा ये है। ओके, तो देखो क्या है हमारा 3 प्लस 2√2, इससे हम माइनस करेंगे 3 प्लस √2। ठीक है, तो अभी हम ब्रैकेट खोल लेंगे, तो 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस √2। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहीं पे गलती करते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट खुल जाएगा तो ये प्लस माइनस क्या होता है, इनटू हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। तो देखो अब ये प्लस और ये माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये देखो इसके बीच में ये √2 और ये √2, ये माइनस है ना, प्लस और माइनस माइनस होंगे, तो इसका √2 ऐसे ही रहेगा, इसके आगे का कोफिशिएंट को हम प्लस या माइनस करते हैं। ठीक है, इनटू होता है तो वो √2 कैंसिल होगा, लेकिन ये तो प्लस या माइनस करना है हमें, तो इसके कोफिशिएंट को हम सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 1 कितना होता है, 1। 1 को हम नहीं लिखेंगे, सिंपली √2 लिख देंगे। तो हमें क्या मिला, इसमें भी हमें डिफरेंस क्या मिला, √2 मिला। ओके, तो आई थिंक हमें इससे पता चल गया कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है, √2 ही है। सो ये क्या है, इट्स एन AP, और अगर AP है तो हमें आगे का 3 टर्म निकालना होगा। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट निकाल लेते हैं। तो हमारा इसका नेक्स्ट टर्म हम क्या निकालेंगे, आपका कितना दिया हुआ है 1 2 3 4, तो फिफ्थ निकाल लो आप खुद से, A5। हमें क्या करना है, जो आंसर लास्ट वाली टर्म है ना, ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, डिफरेंस को ऐड करना है। तो लास्ट वाला टर्म हमारे पास क्या है, 3 प्लस 3√2, इसी में हमें डिफरेंस को प्लस करना है, तो प्लस √2 कर दो, हो गया। अब देखो कैसे करेंगे, ये √2 और ये √2 इनको सॉल्व करेंगे हम, 3 को एज इट इज़ हम रख देंगे। हाँ, अब देखो इसके आगे कोफिशिएंट क्या है, 1 है ना, ये √2 और ये √2 इनको कुछ नहीं करना है आपको, इनके कोफिशिएंट को सिर्फ सम करना है। ठीक है, तो 3 + 1 क्या होता है, 4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 4√2। आई होप आप समझ रहे हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अभी हम देखते हैं, एक हमें 3 निकालना है, तो A6 निकाल लीजिए। अब जो आंसर आया ना, इसी में प्लस कर दो, क्या, डिफरेंस हमारा कितना है, √2, तो √2। ओके, तो अब देखो 3 को एज इट इज रख देंगे हम, और देखो ये √2 सेम ऐसे ही रहेगा, इसके कोफिशिएंट का आगे का हम प्लस करेंगे, 4 + 1 5, तो ये क्या कहलाएगा, 5√2। समझ आ रही होंगे आपको। चलो एक और टर्म निकाल लो, A7, तो इसी में हमें प्लस करना है, 3 + 5 √2 में ही √2 को प्लस कर दो। ठीक है, तो देखो 3 तो एज इट इज आ जाएगा, 5 इसके आगे क्या है 1, तो 5 2, ये हमारा टर्म आ गया। नेक्स्ट, समझ आ गया ना आपको, √2 को कुछ नहीं करना। अगर ये मल्टीप्लाई होता ना तो √2 कैंसिल हो जाता, बट क्योंकि ये प्लस या माइनस कर रहे हैं तो इसके कोफिशिएंट को हम सॉल्व करते हैं। कोफिशिएंट का मतलब होता है जो √2 के आगे जो नंबर होता है।
ठीक है, चलो इसीलिए हमने 5, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है तो 1 + 5 क्या होता है, 6 होता है ना, तो ये है। ओके, देखो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, अभी हम ट्राई करेंगे जितना कर सकते हैं फटाफट करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो 6 वाला AP आपका नहीं बनेगा, ठीक है, आप करके देखना, ये आपको देख के पता चल रहा है 0.2, फिर 0.22, फिर 0.222, तो ये आपका AP नहीं बनेगा। आप डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस निकाल के देखना, आपका AP फॉर्म नहीं होगा। चलो आपको करके ही दिखा देते, 0.2, देन 0.22, देन 0.222, ओके, देन डॉट। तो देखो हमें पहले चेक करना ये है कि नहीं है, A2 - A1, तो A2 क्या है हमारा 0.22, तो 0.22 से हमें माइनस करना है 0.2 को, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना मिलेगा हमें, 0.22 से हम माइनस करेंगे 0.2 को, ठीक है। देखो ये डेसिमल हमेशा साथ में होना ही चाहिए, ऐसे अरेंज करना पड़ेगा आपको। ये छोटा है तो इसके नीचे ही रखो, और ये 2 के नीचे तो कुछ नहीं आएगा, तो 0 आप लगा सकते हो। 2 - 0 2 ही आएगा, 2 - 2 0 आएगा, पॉइंट का पॉइंट, 0 का 0, तो हमें क्या मिला इनका डिफरेंस, 0.02 मिला। चलो अब हम देखते हैं A3 - A2 का, ठीक है। तो A3 हमारा क्या है यहाँ पे 0.222 है, माइनस A2 क्या है 0.22 है, ठीक है। तो अगर आप इसको करोगे अब तो देखो क्या मिलेगा हमें, 0.222 से माइनस करना है 0.22 को, सेम हो जाएगा, यहाँ तो कुछ नहीं है, 0 लगा लो, 2 - 0 2, 2 - 0 0 0, तो हमें क्या मिला 0.002। आप देख रहे हो ये हमारा था 0.02 और ये हमारा है 0.002, तो डिफरेंस सेम नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन AP, ये AP नहीं है, ठीक है। तो जब ये AP नहीं है तो आगे तो हमें करने नहीं है इसको। चलो 0 - 4, -8 -12 डॉट डॉट डॉट। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं ये AP है कि नहीं, तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा इसमें A2 - A1, तो A2 क्या है हमारा यहाँ पे -4, A1 क्या है 0, माइनस माइनस प्लस होता है, बट वी नो दैट 0 है तो 0 से तो कुछ होगा नहीं चेंजेस, तो आपका यहाँ डिफरेंस क्या मिल जाएगा -4, ठीक है। तो अभी 1 से तो होगा नहीं, तो A3 - A2 करेंगे। A3 क्या है हमारा -8 से हम माइनस करेंगे -4 को, ओके। तो -8 का 8 माइनस माइनस +4, प्लस माइनस -8 - 4 कितना होता है 4 हो जाएगा, बट -4। सो यस हमने देखा कॉमन डिफरेंस 4 -4 आया, सो इट इज़ एन AP। तो ये AP बन गया है, तो हम क्या करेंगे, इसका आगे का भी 3 टर्म हम निकाल लेंगे। तो ये कितना 4 है, तो आप A5 निकाल लो। A5 इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, जो हमें डिफरेंस मिला है लास्ट 4th वाले टर्म में प्लस कर देंगे, ठीक है। तो -12 में हम प्लस करेंगे, डिफरेंस कितना था -4, तो कितना आ जाएगा -12 प्लस माइनस -4, माइनस माइनस कितना होता है प्लस, तो 12 + 4 16, -16 आ जाएगा आपका ये, ठीक है। उसी तरह आप A6 निकाल लीजिए। A6 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमें A5 मिला है उसी में हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे डिफरेंस को। नेक्स्ट डिफरेंस हमारा -4 है, ब्रैकेट में रख लेंगे, -16 प्लस माइनस -4, माइनस माइनस प्लस, तो -20, ठीक है। और लास्ट एक और टर्म हम निकाल लेते हैं A7, तो उसके लिए हम A6 में जो हमें मिला है उसी में प्लस कर दीजिए, -20 में प्लस -4, सो -20 प्लस माइनस -4, माइनस माइनस प्लस, तो -24। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम आगे, ओके। तो क्या है देखिए, -1/2, -1/2, सीरीज देख के ही पता चल रहा है इसमें डिफरेंस क्या है हमारा। इसमें डिफरेंस हमारा दिया गया है 1/2 से A2 से हम, A2 हमारा यही है, A1 भी वही है, तो माइनस करेंगे, ठीक है। 1/2 से माइनस करेंगे -1/2 को, ठीक है। तो देखो इसका क्या होगा, पहले आप साइन ओपन कर लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2, तो आपको पता है एक प्लस एक माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 0,
ठीक है, डिफरेंस 0। आप इसका भी करके देखो, आपको पता है जब सेम नंबर है तो डिफरेंस सेम ही मिलने वाला है, तो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमारा डिफरेंस 0 भी हो सकता है, हमने पढ़ा था, तो ये हमारा क्या है, AP बन जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है क्योंकि डिफरेंस 0 है, ठीक है, तो आप जो भी टर्म निकालोगे, A5 निकालोगे, तो आपको क्या करना है, इसमें -1/2 में +0 कर देना है, तो आपको आंसर हमेशा क्या मिलेगा, -2। तो हमारा A6 भी क्या हो जाएगा, -1/2 ही हो जाएगा, क्योंकि 0 से प्लस करना है, राइट। तो हमारा इसमें हर टर्म क्या आ जाएगा, -1/2 आ जाएगा। चलिए 9 में हमें क्या दिया गया, 1, 3, 9, 27 ... ठीक है, तो देख लेते हैं ये AP है कि नहीं। क्या करेंगे, A2 - A1, A2 क्या है हमारा, 3 - 1, क्या मिला हमें, 2 मिल गया। चलो अभी हम क्या करेंगे, A3 - A2, तो 9 - 3, 9 - 3 कितना मिला, 6। तो आपको क्लियरली यहाँ से पता चल गया दिस इज़ नॉट एन AP, ठीक है, ये AP नहीं है, तो इसको आगे हमें नहीं करना। चलो 10th में बढ़ते हैं हम। 10 में हमें क्या दिया गया है, A, 2A, 3A, 4A ... तो हमारा A2 - A1 हो जाएगा, ठीक है। 2A - A, 2A - A आपको पता है इसके आगे कोफिशिएंट 1 है, तो क्या हो जाएगा, A मिल जाएगा। चलो अब हम कर लेते हैं A3 - A2, A3 क्या है, 3A - 2A, तो 3 - 2 1 होगा, 1 को नहीं लिखना, A, तो हमें मिल गया। यहाँ कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है, तो ये हमारा AP बन जाएगा। तो AP बन जाएगा तो हमें A5 टर्म निकालना है, तो 4th टर्म क्या है हमारा, 4A, इसी में डिफरेंस को प्लस कर दीजिए, तो कितना मिल जाएगा हमें, 5A, ठीक है। A6 भी इसी तरह हम निकाल लेंगे, 5A जो मिला है उसी में डिफरेंस को प्लस कर दीजिए, तो 5 + 1 6A, ठीक है। देन A7 टर्म क्या हो जाएगा, 6A में +7A हो जाएगा, ठीक है। चलिए 11th देख लेते हैं हम फटाफट। 11th में हमें क्या दिया गया है, A, A², A3, A4, ठीक है। तो अब देखो A2 - A1 क्या हो जाएगा, A² - A, तो आपको पता है ये A² है, ये A है, इन दोनों को हम आगे कैलकुलेशन ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पावर जब दोनों का डिफरेंस है तो ये आपका आएगा ही नहीं, तो दिस इज़ नॉट एन, क्योंकि पावर जब सेम नहीं है वेरिएबल्स का, तो इसको आगे आप कैलकुलेट ही नहीं कर सकते हो, तो ये तो आपका AP बनेगा ही नहीं। क्लियर। चलो 11th पे देखते हैं, 12th में मूव ऑन होते हैं हम। तो 12th हमारा क्या गिवन है, √2, √8, √18, √32, ओके। और 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो देखो 8 का आपको क्या मिलेगा, देखो हम √8 को, ये √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस √8 को हम, √8 माइनस है हमारा √2, ठीक है। तो हम √8 को सिंप्लीफाई करके ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखो पे आपको पता होगा रूट कैसे निकाला जाता है, अपने क्लास 8 में सीखा होगा। देखो पेयर वाले को हम कॉमन बाहर ले लेते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसको जो अनपेयर्ड बच गया ना, ये इसके साथ तो जोड़ा कोई नहीं है ना, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो पेयर्ड है इनमें से हम कॉमन एक बाहर ले लेंगे, ठीक है, और जो अनपेयर्ड बच गया ना वो अंदर ही रह जाएगा, 2√2। ऐसे हम इसको सिंप्लीफाइड करके लिख सकते हैं। से आया, देखो मैंने क्या किया, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 4 8, ठीक है, 2 2 4, 2 1 2। तो ये जो अनपेयर्ड जो बच गया ना, इसके साथ तो कोई पेयर नहीं है, जोड़ा नहीं है ना, तो ये सिंगल रह जाएगा ऐसे ही। और जो सिंगल रह जाता है ना वो रूट के अंदर रहता है, और जो पेयर में आ गया उससे एक कॉमन हम बाहर ले लेते हैं ऐसे, ये देखो 2√2, ओके। अब आप माइनस करो, इसके कोफिशिएंट 1 है ना, इसका कोफिशिएंट 2 है, 2 - 1 क्या हो जाएगा, √2, मिल गया ना। अब देखो हम इसी को अप्लाई करेंगे सेम नेक्स्ट स्टेप में भी, A3 - A2 करें, ठीक है। तो A3 हमारा यहाँ पे क्या है, √18 है, इससे माइनस क्या करेंगे, √8 को। तो आप देखो अभी हमने √8 को सिंप्लीफाइड किया था, उसी तरह √18 को सिंप्लीफाई कर लीजिए, क्या आएगा, 2 9 18,
3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो ये तो पेयर बाहर आ जाएगा और ये अंदर रह जाएगा, तो इसको हम लिखेंगे ये √2, ठीक है, क्योंकि ये अनपेयर्ड है इसलिए ये रूट के साथ ही रहेगा, और ये पेयर्ड में आ गया तो ये बाहर आ जाएगा कॉमन बन के, ठीक है। और इसको अभी हमने सिंप्लीफाइड किया था, ये हमारा कितना था, ये हमारा था 2√2, ठीक है। अब देखो इसका कोफिशिएंट को माइनस करो, 3 - 2 कितना होगा, 1 होगा, 1 को नहीं लिखना है तो क्या बचेगा हमारे पास, √2, तो ये आपका, तो हमने देखा इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है। जब कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो हमें इसका क्या निकालना है, नेक्स्ट टर्म निकालना है, ठीक है। तो हमें क्या क्या निकालना था, A5 निकालना है, तो A5 में हम क्या करेंगे, ये जो हमारा लास्ट टर्म है इसमें हम प्लस कर देंगे डिफरेंस को, तो लास्ट टर्म हमारा है √32, ठीक है। √32 में हम प्लस करेंगे √2 को। अब देखो ऐसे तो आप प्लस नहीं कर पाओगे, तो आप √32 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, ठीक है। √32 का अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब पेयर पेयर कर लो, अनपेयर्ड में कौन बच गया, ये बच गया, तो क्या एक पेयर यहाँ से आ गया, एक पेयर यहाँ से आ गया, अंदर क्या बचेगा, √2, तो 2 2 ज़ा 4, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4√2 प्लस √2, ठीक है। तो 4 + 1 क्या हो जाएगा, इसके आगे कोफिशिएंट 1 है ना, तो 1 + 4 5√2, क्लियर। चलो अब हम देखते हैं A6 टर्म, ठीक है। तो हमारा लास्ट जो आंसर आया था 5√2, उसी में प्लस कर देंगे √2 को, तो 5 इसके आगे क्या है, 1 है, 5 + 1 6√2, ईजी है। अब नेक्स्ट निकाल लो A7, तो A7 में हम क्या करें, जो आंसर आया था उसी में प्लस √2 कर देंगे, 6√2 प्लस √2, तो 6 आगे 1 क्या है, कोफिशिएंट 1 है, तो 6 + 1 7√2 आ गया, ठीक है। चलो पर देख लेते 13। अब 13 में देखो क्या दिया गया, √3, √6, √9, √12 ... ठीक है। तो हमें डिफरेंस पता करने हैं, तो ये आपका AP नहीं होगा क्योंकि √6 है, ये √9 है, तो दिस इज़ नॉट एन AP, क्योंकि √6 - √3 आप करोगे आपका कॉमन डिफरेंस इसका नहीं बनेगा, सो दिस इज़ नॉट एन AP का। 14 में आपका दिया गया है 6 का स्क्वायर तो 1 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है, ठीक है, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। तो 1 9 25 49, आप इसका डिफरेंस देखो सेम तो नहीं आने वाला है, 9 - 1 क्या आएगा, 8 आएगा, 25 - 9 कितना आएगा, 16 आएगा, इससे माइनस, तो हम देख रहे हैं हमें कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये भी AP नहीं है, ठीक है। स्क्वायर दिया गया है, (5) 1 का स्क्वायर 1, 5 5 25, 7 7 जा 49, और ये तो हमारा ऑलरेडी है, तो हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, 25 - 1 कितना होगा, 24, ठीक है। इसका माइनस करो, 49 - 25 कितना होगा, 9 - 5 4 to 24, सो हमें मिल रहा है कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें, सेम है, सो दिस इज आवर एन AP, ये हमारा क्या है, AP है, तो हमें क्या निकालना है, 5th टर्म निकालना है, ओके। तो 5th टर्म कैसे निकालते हैं हम, डिफरेंस को प्लस कर देंगे लास्ट वाले टर्म में, तो 73 डिफरेंस हमारा 24 आया, तो कितना आ जाएगा, 4 + 3 7 97, देन A6 निकाल लीजिए, A6 हमारा कितना हो जाएगा, 97 में प्लस कर देंगे 24 को, ठीक है, तो कितना आ गया, 7 121 आ जाएगा, ठीक है। अब A7 निकाल लीजिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, डिफरेंस कितना है हमारा 24, तो A7 कितना था हमारा, A6 में हम 24 करेंगे तो A7 मिल जाएगा, दैट इज़ 121 + 24 हमें कितना मिल जाएगा, 145 मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ और एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे एक्सरसाइज 5.2। अभी के लिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, अपना बेस स्ट्रॉन्ग कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, थैंक यू।